जय हिंद साथियों, आज हम फिर से करने वाले हैं इंग्लिश में कॉमन एरर और ये है पार्ट 4। और पार्ट 4 से देखने से पहले आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो जाइए आप कॉमन एरर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाकर वॉच करिए, उसका पार्ट 4 आप देख सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए आपका टारगेट है 6 क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये क्लासेस। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप इस पहले वाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना आप लोग। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और है, बस 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा आपको कि अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश के लिए, तो बस 500 में आपका आर्मी क्लर्क इंग्लिश का सिलेबस पूरा टोटली खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगा, जिसमें कि पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामर सभी इसमें कंप्लीट हो जाएगा विद इन टाइम आपका। तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए, आंसर सभी को करने हैं, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको ये यहाँ पर जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये भी पता करना कि एरर है क्या आपका। ठीक है, एग्जाम में तो बस आपको पता करना रहता है कि आपका एरर क्या है, लेकिन आपको यहाँ पता करना होगा कि एरर इसमें मिस्टेक क्यों दिया गया है और इसको हम लोग करेंगे एनालिसिस। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है, एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर वॉइस। यानी देखिए, सभी क्या है, सभी मैन को और वुमेन को क्या करना चाहिए, वोट करना चाहिए अपने क्या है, अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने वॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या एरर है, कौन से पार्ट में एरर है, आपको ये पता करना है। देखिए यहाँ पर आपका एरर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी में हो जाता है, जो पार्ट डी में हो जाता है। तो गौर कर लीजिए आप लोग मेरे बताने से पहले कि पार्ट डी में एरर क्या है। देखिए पार्ट डी में एरर है देयर का है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर क्या है, एवरी मैन एंड वुमेन, क्या है एवरी मैन एंड वुमेन। अब एवरी दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरी यानी प्रत्येक है ना, यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वहां पर क्या आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हीज आ जाएगा और हर आ जाएगा, या तो हीज और हर आ जाएगा। क्यों, देखिए मैन है वो मैन है ना, इसलिए पर क्या देयर तो नहीं आएगा नहीं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो हीज एंड हर आ जाएगा और हर आ जाएगा, क्योंकि एवरी यहाँ दिया गया है। तो पार्ट डी में आपका एरर है। अगला है, देखिए जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं तो आप लोग आंसर कर दिया करना। ठीक है, और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करके ही आगे बढ़ना आप लोग। ठीक है, देखिए लीजिए अब, नाइदर राकेश नॉर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद, नो एरर। आप देख लीजिए यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस देखना है आपको। देखिए एरर है मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी में एरर है। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में क्या एरर है, नाइदर राकेश नॉर आई, एम यहाँ आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, एम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आर दे दिया गया है, इसीलिए आपका एरर है। अब देखिए एम क्यों, देखिए नाइदर, नाइदर और नॉर आता है ना। देखिए नॉर यानी कि नॉर के पास में सबसे जो पहला, ठीक है, पहले पास में आ जाए कोई सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज होता है। जैसे आई दिया गया है ना, तो सबसे पास का सब्जेक्ट कौन सा, आई है, तो आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ लगता है एम, इसलिए यहाँ पर एम आना चाहिए था। अगर यहाँ पर होता ही होता तो यहाँ क्या लगाते, इज लगाते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग क्या, आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एम आना चाहिए था, आर दे दिया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एरर हो जाता है। इस तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या होता है। देखिए जैसे दिया गया है, डेथ इज प्रेफरेबल देन लाइफ, यानी कि मृत्यु जो है जीवन से अच्छा है, जीवन दान से अच्छा है, जीवन से अच्छा है। यहाँ पर एरर पता करना है कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं मिल रहा है आपको तो आप ऑप्शन नंबर डी आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एरर है क्या, यहाँ पर एरर है आपका ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ऑप्शन नंबर बी में एरर क्या है, अगर जब तक मैं अगला क्वेश्चन नहीं आता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्सप्लेन करके मुझे कमेंट में बता देना कि एरर इसमें है क्या। ठीक है, देखिए इसमें एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, क्या है, यहाँ पर हो जाएगा टू हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, प्रेफरेबल टू होता है, देन नहीं होता, क्या होता है, प्रेफरेबल टू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एरर है। याद कर लीजिए, प्रेफरेबल आए या फिर क्या आ जाए, सीनियर आ जाए या फिर जूनियर आ जाए। ठीक है, जूनियर आ जाए, ऐसे इंफीरियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, ठीक है, प्रायर आ जाए, ऐसे वर्डों में के साथ क्या होता है, हमेशा टू का यूज होता है। जिसमें इससे पहले मैंने क्लास में बताया था, जितना सारा वर्ड है ना, इसके पहले क्या, इसके बाद क्या आता है, टू का यूज होता है, यहाँ पर देन का यूज नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी एरर है, इसको नोट बनाकर आप रख सकते हैं। यानी कि सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रेफरेबल, इसके बाद क्या आएगा, टू आएगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है, रामू क्लोजली रिसेम्बल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर बट ऑल्सो इन हैबिट्स। देखिए यहाँ पर आपको एरर पता करना है, कौन से पार्ट में एरर है, रामू क्लोजली रिसेम्बल्स टू हिज फादर।
नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर बट ऑल्सो इन हैबिट। रामू जो है अपने पापा के जैसा है, क्या है, फिजिकल फीचर में भी और हैबिट में भी। एरर कौन से पार्ट में एरर है आपको देखिए, और आपका एरर इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर बी में हो जाता है। इसमें एरर क्या है, इसमें एरर है ऑप्शन नंबर बी में आपका है, यहाँ पर एरर है टू का एरर है। टू का एरर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिंबल के बाद क्या आता है, कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लेता है यहाँ पर। ओनली देखिए डिसेंबल क्या होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका टू का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसका नोट कर सकते हैं आप, यानी रिसेंबल जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ही हैड रीड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नोवेल द फेल्ट ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। आपको एरर देखिए, एरर इसमें है क्या, इसमें ऑप्शन तो नहीं है नो एरर का, लेकिन आपको यहाँ पर एरर कोई ना कोई दिया ही गया है। तो एरर कौन से पार्ट में एरर है, देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका एरर है ऑप्शन नंबर ए में एरर है, पार्ट ए में एरर है। अब देखिए पार्ट ए में एरर कहाँ पर है, तो पार्ट ए में एरर है आपका यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया गया, एक चीज समझ लो आप, नोट बना लो, क्या होता है, फर्स्ट बोले या फिर सेकंड बोले या फिर क्या बोले थर्ड बोले, ठीक है, या फिर फोर्थ बोले, ये सब क्या है, ये सब है एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और देखो यहाँ देख लो, जैसे वन टू क्या है थ्री, ये सब क्या है, ये सब है एक कार्डिनल ऑब्जेक्टिव है। क्या है, कार्डिनल ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव है। ठीक है, देखो जब भी आपका ऑर्डिनल और कार्डिनल का ऑब्जेक्टिव का यूज होगा तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आप ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज करेंगे। यानी पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, यानी फर्स्ट टू चैप्टर्स यहाँ आता, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर था। ठीक है, देखिए अगला है, इफ इट स्नोड टुमारो वी विल गो स्केटिंग। अगर क्या हो जाए, कल अगर बर्फबारी होगी तो क्या हम लोग जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, तो स्केटिंग में जाएंगे, स्केटिंग करने जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में एरर है, अगर एरर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर आप डी कर सकते हैं यहाँ पर। देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में एरर है। अब ऑप्शन नंबर ए में एरर क्या है, देख लीजिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर स्नोड नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है, स्नोड नोज आता। ठीक है, यहाँ पर क्यों यहाँ पर आता, क्योंकि यहाँ पर देख लो एस एन है यहाँ पर। ठीक है, या क्योंकि देख लो यहाँ पर आप देखो, दो सेंटेंस जब फ्यूचर में होता है तो एक सेंटेंस किस में होता है, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, क्योंकि कंडीशन लगा गया है यहाँ पर, इफ लगा दिया गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है यहाँ पर। तो इट के साथ क्या आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर आपका V1 का भी यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्नोज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए में एरर था। ठीक है, अब देख लीजिए मैं क्लास थोड़ा फास्ट में करवा रहा हूं ताकि आगे भी अभी और भी क्लासेस मुझे करवाने हैं। आगे देख लीजिए क्या है, ए क्वेरल अरोज बिटवीन द फाइव मेंबर्स एंड फॉर अ टाइम इट अपीयर्ड इफ द पार्टी हैड बीन हेडिंग फॉर अ स्प्लिट। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन से पार्ट में रहते हैं, देखिए सेंटेंस लंबा है, देखिए तो आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में एरर है। ऑप्शन नंबर ए में एरर कहां पर है, तो यहाँ पर बिटवीन का एरर है। क्या है, बिटवीन, बिटवीन के बाद हमेशा क्या आता है, हमेशा टू पर्सन आएगा, या फिर क्या आ जाएगा, कोई थिंग आ जाएगा, कोई थिंग आ जाएगा, यानी कि दो के बीच में ही तुलना होता है बिटवीन का। अगर मान लो दो से अधिक हो जाता है तो यहाँ पर कौन सा होता है, तो होता है एमोंग का। क्या होता है, एमोंग का, या फिर एमोंगस्ट का होता है। क्या होता है, एमोंगस्ट का होता है यहाँ पर। ठीक है ना, याद कर लीजिए, एमोंग या फिर एमोंगस्ट का यूज यहाँ पर होता, ऑप्शन नंबर ए इसलिए आपका एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, लता पार्टेड विथ हर मदर विथ टीयर्स बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। क्या है, लता आयो था अपने मम्मी से, क्या रोते रोते अलग हुई, लेकिन उनका जर्नी तो यात्रा आयो था बहुत दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत ही उसका सुखदायक था, बहुत ही अच्छा लगा उसे। यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, देख लीजिए, आप गौर कर लीजिए, मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ, लता पार्टेड विथ हर मदर विथ टीयर्स बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। कमेंट फटाफट करिए आपका अपने आंसर के साथ, अगर टाइम रहता है तो एक्सप्लेन भी कर दिया करिए कमेंट में। ठीक है, देखिए आपका एरर है ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्यों दिया गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर विथ टीयर नहीं होता है, क्या होता है, इन टीयर होता है, इन टीयर्स होता है, आंसुओं में अलग हुआ था, आंसुओं के साथ नहीं, आंसुओं में, यानी विथ के बदले में क्या आता है, यहाँ पर इन आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी में एरर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लोव्स वेयर राइट। आप देख लीजिए यहाँ पर गौर कर लीजिए कौन से पार्ट में एरर है।
आप फटाफट जल्दी बोल दो। आपका एरर इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी में एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में एरर है। क्योंकि यहाँ पर वेयर का नहीं जो होता है, यहाँ पर आता है वाज का, यहाँ पर होता है वज का, यहाँ पर आता है, यहाँ पर प्रयोग होता है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर नॉर के बाद क्या है, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यहाँ पर है, द कलर यहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, वाज आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर एरर है। आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरीवन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हियर हैज गिवन ए डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। यानी जितने भी स्टाफ थे सब प्रेजेंट यहाँ पर थे और उसने एक दिन का क्या कर दिया, वेतन जो था उसका उसने कंट्रीब्यूशन कर दिया इस फंड के लिए। अब देखिए यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में है, गौर कर लीजिएगा। देखिए एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हियर हैज गिवन ए डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। देखिए गौर के लिए कर लिए होंगे। अब का एरर है ऑप्शन नंबर सी में एरर है। अब क्या एरर है, फटाफट मुझे कमेंट करिए एरर क्या है। देखिए एरर है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि देयर के बदले में क्या आता है यहाँ पर, तो हीज आता। क्या आता, हीज आता, क्योंकि एवरीवन के साथ क्या आता है, हीज आता है। आप याद कर लीजिएगा एवरीवन के साथ क्या आएगा, हीज आएगा, इसलिए यहाँ पर देयर का यूज नहीं होता है। इस तरह से मैंने 10 क्वेश्चन करवाया है आपके सामने। अभी कॉमन एरर के भी और भी पार्ट आएंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि अभी आप कौन कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।